सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, again welcome to all of you in our expected MCQs for upcoming government exams. दोस्तों, आज हम इस सीरीज का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो एक्सप्लेनेशन रहेगा आपने पिछले 2 वीडियोस में देखा होगा। वहां मैंने बाइलिंगुअल में डिस्कस करने की कोशिश की है और बेसिकली जो डाटा आपके पास अवेलेबल है वो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा, और जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को यहाँ पे फॉलो करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये एमसीक्यूज जो हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं और जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स के लिए और एसएससी एग्जाम के लिए तो रामबाण है ही, खासकर इकोनॉमी के सेशन के लिए। दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी। और दोस्तों, और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको समय समय पे सारी लेटेस्ट अपडेट्स, नए नए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके पास मिल जाए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट मी। अगर आप कोई भी कंटेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को सर्च कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी 247 फेसबुक पे। उसके बाद आपको ये पेज का लेआउट नजर आएगा, पेज को लाइक कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं समय को बचाते हुए। क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है जो केवीपी किसान विकास पत्र विच इज लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, द मनी विल बी डबल इन। तो सर, ये जो किसान विकास पत्र थे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनको डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन अरुण जेटली जी ने इनको फिर से कंटिन्यू किया। और जब इनको कंटिन्यू किया तो ये कहा था कि 100 महीने में इनमें जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे वो डबल हो जाएगा। बेसिकली इनके जो रेट्स होते हैं क्वार्टरली अपडेट होते रहते हैं, और अगर आप लेटेस्ट अगर अभी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आंसर होगा यहाँ पे 113 महीने। जी हाँ, पहले इनिशियली कितना था 100 मंथ, लेकिन अभी अगर आप किसान विकास पत्र में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 113 महीने बाद वो पैसा डबल होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, तो इसका आंसर होगा सर बी आंसर। आगे क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आरडी। ये कह रहा है सर, जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है, मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें हम एक स्पेसिफिक समय के लिए बार बार पैसा जमा करते हैं, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला कह रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आर नॉर्मली अलाउड फॉर मैच्योरिटीज रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ टू 112 मंथ्स। बिल्कुल सही बात है कि जो आरडी है कम से कम 6 महीने और अधिकतम 120 महीने के लिए खुलाई जा सकती है। ये बिल्कुल सही है। These accounts can be opened in single और joint names। बिल्कुल दोनों तरह से खुलाया जा सकता है। Rate of interest offers is similar to the that is fixed in fixed deposit। सर, ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है कि इसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है जो फिक्स डिपॉजिट में दिया जाता है। जी नहीं, फर्क होता है थोड़ा सा। फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें एक बार में पैसा जमा किया जाता है, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आरडी से अच्छा मिलता है। आगे है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस इन रिकरिंग डिपॉजिट्स। ये भी बात सही है, क्वार्टरली कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे सब तीसरा गलत है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा होता है। तो आंसर सी सही होगा। आगे चलते हैं, कह रहा है MICR कोड कंसिस्ट ऑफ। MICR, तो सर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा MICR स्टैंड फॉर, तो MICR स्टैंड फॉर दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं दोस्तों? इसमें 9 कैरेक्टर होते हैं और ये बेसिकली न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं। और ये जो कोड होता है सर, ये बेसिकली जो आपको चेक्स की जो क्लियरिंग प्रोसेस होती है उसमें काम आता है। जब से CTS टेक्नोलॉजी आई है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, उसके बाद MICR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। जो चेक आपने देखा होगा उसके बॉटम पे कुछ ब्लैक ब्लैक मार्क्स होते हैं, तो उन्हीं के बीच में जो 9 डिजिट्स का ये कोड होता है जिसको बोलते हैं MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन है, HDFC स्टैंड फॉर। तो आपको पता होगा दोस्तों, आज HDFC एक फेमस प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इससे पहले एक ये डेवलपमेंट कंपनी थी। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है तो इसकी फुल फॉर्म होगी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बी आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार HDFC है, ICICI है, नाबार्ड है, CDB है, HGM है, NHB है। जितने भी फेमस बैंक हैं उनकी एब्रिविएशन आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेम ऑफ द 5 cities where RBI issued प्लास्टिक नोट्स।
आपको पता होगा कुछ दिन 1-2 साल पहले आरबीआई ने 2 साल पहले प्लास्टिक नोट्स का ट्रायल किया था। तो ये पूछ रहा है कि कौन से शहरों में प्लास्टिक नोट्स का ट्रायल किया गया, तो सर कोची, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला। क्वेश्चन पीओ में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इशूड फर्स्ट प्योरली प्लास्टिक नोट इन वर्ल्ड, तो सर आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया इज द कंट्री हु इशूड फर्स्ट टाइम प्लास्टिक नोट्स इन वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय, तो सर जो अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिफाइन करता है, तो सर एवरी इंडिविजुअल जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, रेस्पेक्टिव बैंक खुद तय करती है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। हाँ, जो मिनिमम की बात है तो वहां आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो होती है। अगला क्वेश्चन है सर इंडिया फर्स्ट नॉन बैंक ओन्ड एटीएम दैट मींस व्हाइट लेबल एटीएम ओपन इन, व्हाइट लेबल एटीएम वो एटीएम होते हैं जो एनबीएफसी के द्वारा लगाए जाते हैं। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये कह रहा है कि भारत के पहले व्हाइट लेबल एटीएम का क्या नाम है। तो दोस्तों पहले व्हाइट लेबल एटीएम का क्या नाम है ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कहाँ पे खोला गया। तो सर भारत का पहला व्हाइट लेबल एटीएम टाटा की कंपनी इंडिकैश ने पुणे के माफ कीजिएगा महाराष्ट्र के थाने शहर में खोला। एटीएम पहला कौन सा था, इंडिकैश, किस कंपनी का, टाटा का, और किस शहर में, थाने में, और किस स्टेट में, महाराष्ट्र में। तो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है सर व्हाट इज व्हाइट लेबल एटीएम, व्हाइट लेबल एटीएम क्या होते हैं, तो ऐसे एटीएम जो ओन्ड किए जाते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा। लिखा है इंडिया लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इज, भारत का सबसे पुराना कॉमर्शियल बैंक कौन है, तो आंसर होगा सर नो डाउट आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कॉमर्शियल बैंक है। अब तो 6 बैंक मर्ज होने के बाद तो ये विश्व के टॉप 50 बैंकों में भी शामिल हो गया है। तो आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है अ बैंक अकाउंट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम बैलेंस, तो ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें किसी भी बैलेंस की जरूरत नहीं होती सर उसको बोलते हैं नो फ्रिल अकाउंट। और सर इसका 2012 में नाम बदल के कर दिया गया बीएसबीडी अकाउंट यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। आगे चलते हैं सर क्वेश्चन है हमारा बैंक डिपॉजिट्स डेट कैन बी विथड्रॉन विदाउट नोटिस आर कॉल्ड, तो सर ऐसा पैसा जो बिना किसी प्रायर नोटिस के ग्राहक मांग सकता है बैंक में जाके, तो जिनको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। बेसिकली बैंकों में भी दोस्तों जो इंडियन लोग हैं वो 4 तरह के खाते खुला सकते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट। तो कासा होते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट उनको बोलते हैं डिमांड अकाउंट, और जो राफा होते हैं वो टर्म अकाउंट होते हैं। तो यहाँ रिकरिंग माने होता है कि पैसा आपको एक स्पेसिफिक समय के लिए बार बार जमा करना होता है, तो आप एक फिक्स टाइम और पीरियड उस टाइम पीरियड से आप पहले नहीं निकाल सकते। फिक्स बी में भी ये पैसा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जमा किया जाता है, उस टाइम पीरियड से पहले आप नहीं निकाल सकते। तो सर डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जहां ग्राहक जब चाहे तब अपना पैसा मांग सकता है। आगे चलेंगे कंटेम्पररी करेंसी नोट्स हैव लैंग्वेज ऑन द पैनल विच अपीयर ऑन द रिवर्स ऑफ द बैंक नोट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, कह रहा है जो नोट के पीछे जो पैनल होता है उसमें कितनी लैंग्वेज लिखी होती है, साइड में देखा होगा ब्रैकेट सा होता है, तो सर उसमें बेसिकली 15 लैंग्वेज होती हैं। अगर उसको में जो नोट के ऊपर हिंदी इंग्लिश है उसको शामिल कर दिया जाए तो 17 लैंग्वेज हो जाएंगी। तो यहाँ बस इतना सा पूछा है बॉक्स में कितने लैंग्वेज होते हैं, तो सर आंसर होगा यहाँ पे 15, और इंग्लिश हिंदी को मिला दिया जाए तो आंसर होगा 17। उसके बाद जल्द ही भारत की जो 22 की 22 जो भाषाएं हैं वो जल्द ही नोट पे देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है सर 55, क्वेश्चन है म्यूटिलेटेड नोट्स आर। दोस्तों आपने सुना होगा सॉइल्ड नोट्स, म्यूटिलेटेड नोट्स। तो सर सॉइल्ड नोट्स वो नोट्स होते हैं जो गंदे कुचले मैले होते हैं, और म्यूटिलेटेड नोट्स वो नोट होते हैं जो कट फट जाते हैं और जिनका कोई इंपॉर्टेंट पीस गायब हो जाए। तो यहाँ पे सर दे रखा नोट विच आर इन पीसेस एंड और ऑफ द वन ऑफ द विच द एजेंशियल पोर्शन आर मिसिंग। जी हाँ, जिसका कोई एजेंशियल टुकड़ा गायब हो गया हो उसको क्या बोलते हैं, म्यूटिलेटेड नोट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिनिमम लिमिट फॉर सेंडिंग मनी टू नेपाल थ्रू एनईएफटी। तो एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पैसा बैचेस में ट्रांसफर होता है। पहले जो बैचेस होते थे नॉर्मली एक दिन में 12 बैचेस बनते थे, और जिसमें जो पैसा होता था बैचेस में ट्रांसफर होता था और केवल नेशनल ट्रांसफर हो सकते हैं एनईएफटी के थ्रू। इसी प्रकार आरटीजीएस होता है, आईएमपीएस होता है, तो आगे यूपीआई होता है, तो उस पर एक मैं वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल क्वेश्चन ये कि एनईएफटी के थ्रू नेपाल में कितना किया जा सकता है। तो बेसिकली दोस्तों हमारा नेपाल से एग्रीमेंट है इंडो नेपाल रेमिटेंस एग्रीमेंट, और नेपाल को आपको पता है हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो सर इससे केवल नेशनल ट्रांसफर ही होंगे, विदेश में पैसा नहीं जाएगा केवल नेपाल को छोड़कर, और नेपाल में भी हम एनईएफटी के थ्रू 50,000 तक पैसा सेंड कर सकते हैं। तो आंसर होगा सर बी, पीओ में पूछा जा चुका है 2015 में। अगला क्वेश्चन है नोटिस मनी इज अ मनी लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ। सर ये
मनी मार्केट में आपने कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी पढ़ा होगा। तो इसका मतलब होता है जहां एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 24 घंटे या एक रात के लिए पैसा उधार लेता है उसको कॉल मनी बोलते हैं। 2 दिन से 14 दिन की उधारी के लिए नोटिस मनी बोलते हैं और 14 दिन से ज्यादा के लिए जो उधारी होती है उसको टर्म मनी या इंटरबैंक डिपॉजिट कहा जाता है। तो यहाँ आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है सर, विच इज इनकरेक्ट अबाउट एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में कौन सा गलत है? तो सर देख लेते हैं। इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, बिल्कुल जो एनबीएफसी होती है सर, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स को स्वीकार नहीं कर सकती। बाकी सारी फैसिलिटी दे पाएंगी जैसे बैंक काम करते हैं, लेकिन कासा राफा में डील नहीं कर सकते। और भी कुछ शर्तें होती हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, बेसिकली सर आरबीआई की 3 सब्सिडरी हैं, उन्हीं में से एक सब्सिडरी है डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी करती क्या है, जो बैंकों के अंदर आप पैसा जमा करते हैं उसका इंश्योरेंस करती है और जो अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि को इंश्योर्ड करती है। तो सर यहाँ पे डीआईसीजीसी के अंतर्गत जो एनबीएफसी में पैसा होता है वो इंश्योर्ड नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। और ये हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, दोनों सही है ऊपर के। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, बिल्कुल सही बात है सर। आरबीआई का पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम 2007 के अंतर्गत एनबीएफसी इसका भाग नहीं होते हैं, बिल्कुल बैंक ही उसका पार्ट होंगे। आगे द डिपॉजिट्स विद एनबीएफसीज आर नॉट इंसिक्योर्ड, तो कह रहे गलत कौन सा? तो सर ये सही है कि एनबीएफसी में पैसा लगाओगे वो इंश्योर्ड नहीं होता है, दैट्स इट। आगे चलते हैं, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 59, इंडिया सेंट्रल बैंक स्लोगन इज, तो सर इंडिया सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक है। इसका मुख्य कार्य है भारत में काम करने वाले सभी बैंकों को रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, खासकर उनकी फंक्शनिंग के लिए। तो भारत में बैंकों की फंक्शनिंग को रेगुलेट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। इसकी टैगलाइन क्या है? इंडिया सेंट्रल बैंक। अगला क्वेश्चन है, अपर लिमिट ऑन किसान विकास पत्र, तो सर किसान विकास पत्र मिनिमम तो 1000 रुपए का खरीद सकते हो, और अगर बात करें तो अपर लिमिट कोई नहीं है किसान विकास पत्र के सीन में। दोस्तों उम्मीद करते हैं जो एमसीक्यू सीरीज है आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही होगी, मेरे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर सर आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं तो एटलीस्ट कमेंट के सेक्शन में जाके आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अगर आपको लग रहा है मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, अपना बेशकीमती टाइम आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो सर आप वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर सकते हैं, और लाइक्स करने से कुछ नहीं होगा, वीडियो को आप शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और मुझको और भी मोटिवेशन मिले, फ्यूचर में कुछ लोगों की लाइफ को चेंज करने का मुझे मौका मिले। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहते कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो कहते हैं ना कि सर लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। क्या कमी रह गई ढूंढो और सुधार करो। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए गवर्नमेंट जॉब्स अकेडमी के साथ, मेरे फेसबुक पेज, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट।